हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी लाइफ में। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर, जिसका नाम है इंग्लिश वर्ड पावर बाय ममता। मेरा मेन गोल ही है आपकी वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करना दोस्तों। ठीक है, तो आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ उसका टाइटल है रिप्लाईज ऑफ सॉरी। कि अगर किसी ने कुछ गलती की है और अगर वो आपको सॉरी कह रहा है, माफी मांग रहा है, तो आप कौन से शब्द इस्तेमाल करके उसको माफ कर सकते हैं, या फिर आप उसको किस किस शब्द में रिप्लाई दे सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अब वो आपसे सॉरी कह रहा है तो आपका भी तो फर्ज बनता है ना कुछ बोलना उसको। तो आप क्या बोलोगे? हिंदी में तो आप बोल दोगे, लेकिन इंग्लिश में अगर बोलना पड़े तो क्या बोलोगे आप? ज्यादातर लोग सिर्फ बोलते हैं इट्स ओके, लेकिन इट्स ओके के अलावा भी बहुत कुछ है। ठीक है, वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो टाइटल दोबारा हम पढ़ते हैं, रिप्लाईज ऑफ सॉरी। ठीक है, सॉरी का रिप्लाई, कि कोई सॉरी कह रहा है तो हम उसको क्या रिप्लाई देंगे। रिप्लाईज का मतलब होता है जवाब देना। क्या होता है? जवाब देना। When someone says sorry to you, then you should answer। जब कोई आपसे सॉरी कह रहा है तो आपको क्या आंसर करना चाहिए, क्या जवाब देना चाहिए? तो पहला जवाब है हमारा दैट्स ओके या फिर इट्स ओके। दोनों का सेम मीनिंग है, और वो क्या है? यह ठीक है या फिर ठीक है। छोटा सा रिप्लाई इट्स ओके या दैट्स ओके। ठीक है ना, उसने कहा सॉरी, आपने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? दैट्स ओके या फिर इट्स ओके। अब दोबारा आपको कोई सॉरी कहता है तो आप फिर क्या कहोगे? इट हैपन्स, मतलब यह होता है, या फिर यह चलता रहता है। क्या चलता रहता है? कोई गलतियां जो छोटी मोटी इंसान आपस में कर देते हैं, एक दूसरे के लिए भी कर देते हैं, तो वो छोटी छोटी चीजें जो होती हैं उनके लिए हम बोलते हैं इट हैपेंस। कोई बात नहीं यार, चलता रहता है। कभी मैं कर दूं गलती, जैसे मैं भी बोलने में कर गई हूँ, वैसे कभी आप कर दो, है ना? तो वो क्या है? वो चलता है, कोई बात नहीं। तो उसको हम क्या कह सकते हैं? इट हैपेंस। और अगर इट्स ओके के बाद हम इट हैपेंस बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि चलो ठीक है, यह होता रहता है। ठीक है ना। अगला है हमारा सेंटेंस आई फॉरगिव यू। फॉरगिव का मतलब क्या होता है? माफ करना। तो आई फॉरगिव यू का मतलब क्या बना? मैंने या मैं तुम्हें माफ करता हूं, या मैंने तुम्हें माफ किया। ठीक है, क्या कहेंगे हम? आई फॉरगिव यू, मैंने तुम्हें माफ किया, या फिर मैं तुम्हें माफ करता हूं। अगला क्या सेंटेंस है हमारा, क्या रिप्लाई है? आई एक्सेप्ट योर अपोलॉजी। क्या है ये वर्ड? अपोलोजी। अपोलॉजी, अपोलॉजी का मतलब होता है माफी। ठीक है, या माफी नामा। तो क्या कहती है लाइन? आई एक्सेप्ट, मैं स्वीकार करता हूं, योर अपोलॉजी, तुम्हारी माफी। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? मैं तुम्हारी माफी स्वीकार करता हूं। ठीक है, अगला सेंटेंस है हमारा डोंट रिपीट इट। रिपीट, क्या है ये वर्ड? रिपीट, रिपीट। रिपीट का मतलब होता है दोहराना। ठीक है, एक ही चीज आपने करी, फिर सेम दोबारा आप दोबारा उस चीज को कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? उस चीज को रिपीट कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आपसे कोई सॉरी कह रहा है तो आप उससे यही तो उम्मीद करोगे ना कि वो दोबारा ये चीज ना करे, उसे बार बार सॉरी कहने का मौका ना मिले, है ना? तो आप क्या कहोगे उसको? डोंट रिपीट इट, इसे मत दोहराना। ठीक है, जो गलती तुमने की है उसको तुम दोबारा मत दोहराना, आप इसको ये कह रहे हो। तो कोई भी आपका कोई फ्रेंड क्या कहता है कि भाई सॉरी मुझसे गलती हो गई, आप उसको इट हैपेंस भी बोल सकते हो, बट उसकी बार बार गलतियां होती जा रही है, वो बार बार करता जा रहा है, तब थोड़ी ना आप इट हैपेंस बोलोगे। कि वो चीज डेली हो रही है तो डेली थोड़ी ना होती, कभी कभी गलतियां होती है।
तो आप उसको क्या कहोगे, डोंट रिपीट इट। अब इसे रिपीट मत करना भाई, इसको तुम दोहराना मत, ठीक है ना। अगला आप क्या कह सकते हो उसको, डोंट बी, इट्स ऑल राइट। डोंट बी मतलब मत हो, क्या मत हो, सॉरी मत हो, ठीक है। इट्स ऑल राइट, यह ठीक है या फिर सब ठीक है। डोंट बी मत हो, सॉरी मत हो, मतलब इट्स ऑल राइट सब ठीक है या फिर यह ठीक है। अब अगला क्या रिप्लाई है हमारा, नेवर माइंड। नेवर माइंड का मतलब क्या होता है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये ज्यादातर किसके लिए यूज होता है, मम्मी और बच्चे के लिए होता है ये यूज सबसे ज्यादा, ठीक है। क्योंकि नेवर माइंड कोई बात नहीं का मतलब क्या होता है, इसमें आप गलतियां रिपीट भी कर रहे हो, कभी कभी करने वाली गलतियों के लिए भी ये बोला जाता है, रोज की जाने वाली गलतियों के लिए भी नेवर माइंड बोला जाता है। और एक बच्चा अपनी माँ के सामने तो डेली ही गलतियां करता है, तो कितना वो बोलेगी कि इट हैपन्स, इतना तो बोलेगी नहीं वो, कि वो डेली बच्चा कर रहा है, तो डेली थोड़ी ना होता है वो चीज, कभी कभी होता है। पर ऐसा भी नहीं कहेगी कि डोंट रिपीट इट, बच्चा तो दोहराएगा ही, बच्चे का तो नेचर ही है दोहराने का। तो वो क्या कहेगी, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। छोटी सी बात में पूरा जवाब दे दिया उन्होंने, ठीक है। तो चलो एक बार फटाफट दोबारा दोहरा लेते हैं हम इनको। कोई सॉरी कहता है आपको तो आप क्या कहोगे, दैट्स ओके या फिर इट्स ओके। इसका मतलब यह ठीक है या फिर ठीक है। इट हैपन्स मतलब यह होता है या फिर यह चलता रहता है, छोटी मोटी गलतियां चलती रहती है। अगला रिप्लाई है आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ करता हूं या मैंने तुम्हें माफ कर दिया। आई एक्सेप्ट योर अपोलॉजी, मैं तुम्हारी माफी स्वीकार करता हूं, ठीक है। एक तो होता है कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, लेकिन वो चीज आपको नहीं करनी है। माफ हर इंसान को करना चाहिए एक दूसरे को, क्योंकि माफ करने वाला बहुत बड़ा होता है, उसका दर्जा बहुत बड़ा होता है। बेशक आप बड़ा दर्जा मत लो, पर सजा देने से जरूरी नहीं है हर इंसान सुधर जाए। कभी कभी उसको माफ कर देना ही उसके लिए सबसे बड़ी सजा हो जाती है, क्योंकि वो उसको अंदर ही अंदर काटती रहती है, चुभती रहती है, ठीक है ना। तो उस सिचुएशन में आप क्या कहोगे, आई एक्सेप्ट योर अपोलॉजी। अगला रिप्लाई है डोंट रिपीट इट, ये एक तरीके की वार्निंग है, ठीक है। वार्निंग मतलब चेतावनी, कि इस बार तो तुमने ऐसा कर दिया है, पर उसको दोबारा मत दोहराना, इसे मत दोबारा दोहराना, मतलब दोबारा इसको ऐसे ही मत करना गलती, ठीक है। अगला हमारा रिप्लाई है डोंट बी, इट्स ऑल राइट। क्या कहता है सेंटेंस, डोंट बी मत हो, मतलब सॉरी मत हो, ठीक है। या फिर इसमें हम सॉरी भी वर्ड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, डोंट बी सॉरी, सॉरी मत हो, इट्स ऑल राइट सब ठीक है। मतलब ये आप इसमें क्या बताना चाह रहे हो कि कोई नुकसान नहीं हुआ मेरा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने गलती करी, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, सब ठीक है, ठीक है ना। अगला वर्ड है नेवर माइंड, मतलब कोई बात नहीं, ये सब में चलेगा। ये डोंट नेवर माइंड को जो है ना, आप किसी को जैसे कोई थैंक्स कह रहा है ना, तब भी आप बोल सकते हो उसको, सिर्फ सॉरी के लिए यूज नहीं होगा ये थैंक्स के लिए भी यूज होगा। आपने किसी की हेल्प करी, आपने देखा होगा ना बस में हो गई, जैसे टिकट आजकल तो दिल्ली में टिकट लगती नहीं है, लेडीज आगे वाले गेट से चढ़ जाती हैं और जो पीछे से चढ़ी होती हैं उनसे वो टिकट पास करवाती रहती हैं, है ना। तो उस सिचुएशन में भी कह सकते हैं हम नेवर माइंड, कोई बात नहीं, वो धन्यवाद है एक तरीके का, कि आपने हमें टिकट पास करी, उसके लिए आपका धन्यवाद को। तो वो क्या कहेगी दूसरी, नेवर माइंड कोई बात नहीं, छोटा सा जवाब। वहां ये थोड़ी ना कहेगी इट हैपन्स या ये मेरा प्लेजर था, ये तो नहीं कहेगा ना कोई। तो छोटी सी चीज में उसको हमने जवाब दे दिया नेवर माइंड कोई बात नहीं। तो ये मल्टीपल चीजों के लिए यूज होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो जितने भी 7 सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं, ये आपको खुद अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी डेली यूज की लाइफ में आपको इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। बहुत हेल्प मिलेगी आपके इंग्लिश के बेस को स्ट्रॉन्ग करने में, और बेस से ही तो शुरुआत करेंगे ना, वर्ड्स के मीनिंग हमें सबसे ज्यादा गेन करने हैं, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि टेंसेस लिमिटेड है, बट वर्ड्स और उनके मीनिंग अनलिमिटेड है, बहुत ज्यादा है। हम सिर्फ उतना ही कर सकते हैं जितना हमारे लिए जरूरी है, सफिशिएंट है,
क्योंकि हमें कोई फिलोसोफर तो बनना नहीं है कि हमें किताबें लिखनी है बड़ी बड़ी। हमें क्या करना है, अपनी जो स्पीकिंग स्किल्स है, जो बातचीत करने का हमारा तरीका है, उसको बढ़ाना है, उसको अच्छा करना है, ताकि हमें कोई इंटरव्यू हो उसमें, या फिर कभी हमें किसी भी मौके पर हमें अपना सेल्फ का इंट्रोडक्शन देना पड़े, अपने बारे में बताना पड़े, तो वो हम आराम से कर पाए, उसमें कोई भी हमें दिक्कतबाजी ना हो। तो आज की वीडियो कैसी लगी मुझे बताना से कमेंट सेक्शन में। और चैनल पर नए हैं तो लाइक से शेयर और सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना दोस्तों, क्योंकि मैं कल फिर आने वाली हूँ एक और मजेदार टॉपिक के साथ। आप मिस कर दोगे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो, ठीक है ना। मैं उम्मीद भी यही करूंगी कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। तो चलिए, अब अगली वीडियो में मिलते हैं हम। तब तक के लिए आप लोग सभी खुश रहिए, जितने भी लोग देख रहे हैं। मैं प्रे करूंगी आप सभी के लिए, आप लोग हमेशा हेल्दी रहें, क्योंकि हेल्दी जो है ना, हेल्थ सबसे बड़ी वेल्थ है, सबसे बड़ी दौलत है इंसान की। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।